करोगी मंगलाचरण? करो। वंदना मंगलाचरण करो। स्क्रीन पर चाहिए कि लिखे रखे हो? हाँ निकालो। वीडियो ऑन करो सभी अपनी। कौन सी पढ़ना? वो उसी में लिखी ना, पढ़ते चलो लाइन से। लाइन सी पढ़ना। हाँ। करके विरागंतत्विका बहु दुख के उठाया, आराधना का यही समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणी के भोग भी लगे मुझको तभी निस्वाद। दुविधा में की ही और दौड़े परिणति मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। ठीक है, बस रहने दो, बाद में पढ़ लेंगे। ठीक, चल। हमारी बात चल रही है द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर। द्रव्य संग्रह ग्रंथ आचार्य नेमी चंद सिद्धांति देव ने लिखा है और इसकी टीका ब्रह्मसूरी देव ने की है। ठीक, ये 3 नाम तो नहीं भूलोगे तुम लोग, कभी हम रोज बोल देते हैं इसीलिए। हाँ, आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, पहली गाथा से 10 गाथा तक, फिर उसके बाद आगे की गाथा देखेंगे। पहली गाथा कौन थी? मंगलाचरण वाली। कौन सी है? जीव। सब लोग अपने वहीं से बोलना, माइक बंद करके, हम यहाँ से बोलते जाएंगे। हाँ। जीवे मजीवम दब्बम जिनवर वस हेण जेणनी दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यता शिरसा जीवो उभोगमो अमुत्तिकत्ता सदेवरी मारो भोक्ता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सो डगई तिक्काले चदुपाणा इंदिय बल माऊ आण पाड़ोया बवहार आसो जीवोड़ चैड़ाई दो चेदना जस्से उब ओ गो दुबी अपो दंसनाणम च दंसनम चदुदा चक्कु अचक्कु ओहि दंसन मद केवलम रेयम प्राणम अट्टवी अपम मदिसुदि ओहि अणाणाणाणि मणपज्जय केवल मवि पच्चक परोक वेयम च अट्ठ चरुणानि दंसन सामन्नम जीव लक्षणम बढ़ियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्यदंसनम नाणम। माइक बंद करो। वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अठ निश्चया जीवेड़ो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो पोगल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहार दो दूले चय दो चेदड़ कम्माड़ा शुद्धड़या शुद्ध भावाणम व्यवहारा सोय दुःखम पोकल कम्मप्य फलम पवुम जेदी आदाड़ चैलय दो चेदन भावम कु आदस्य अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप्य सप्य दो चेदा असमोय दो व्यवहारा चैड़ाय दो असंख्य दे शोभा पुड़ विजलते वाऊ बड़पदी विवे थावरे इंदी विगतिग चदुपत चक्का विगतिग चदुपत चक्का
तस जीवा होंती संखादि। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब अगली गाथा पढ़ना है। ऐसी 11 गाथाएं किसको याद हो गई? पूरी ऐसे करके बता दो, हम पे पूछेंगे। ठीक है, कल्पना को याद हो गई। और किसको हो गई? सभी अपने वीडियो ऑन करो। वंदना, मेघा और रूपाली, रूबी, तुम सब लोग को करना है। मीना भाभी, आपको नहीं हुई 10 गाथा याद हो गई? ठीक है। कविता भाभी ने की है, कर लेना। भले हम क्या पूरे जितनी होती जाए पर करते जाना। ये नहीं सोचना कि अब इतनी निकल गई, अब हम कैसे करें। 5 हो जाए 10 हो जाए पर करना। हाँ चलो। और कौन है? पूजा की ने कल तो सुनाई थी हमें वर्ण रस पंचगंधा दोगी। इसके आगे भी करते जाना। आजकल वंदना भाभी नहीं आ रही है, क्या बात है। चलो पढ़े अपन अपना विषय। हाँ, जो हमने कल पढ़ा था संसारत्व, मतलब जो संसार में स्थित है। कितने पढ़ लिए हमने? जीव के 9 अधिकार थे। 9 में से शायद हम 7 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? जीवो, उपभोगमा, अमुत्ति, कत्ता, सदे, परिमाणो, भोक्ता, संसार में स्थित वाला आज थोड़ा सा और देखेंगे। संसार में जीव स्थित है। कौन कौन से जीव स्थित हैं? तो कल हमने पढ़ा था पृथ्वी मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल, ते मतलब अग्नि, और वायु मतलब वायु, बड़ा फदी मतलब वनस्पति, विविधावरे इंद्री मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार के एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीव इस संसार में स्थित हैं। विग तिग मतलब 2, 3, 4 और 5। विग तिग चतुपच्चक का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय। अब पंच इंद्रिय की भी 2 भेद कर देते हैं, संगी और असंगी। संगी मतलब होता है जो मन सहित हो, असंगी मतलब जो मन रहित हो। ऐसे हमारे 10 जीवा 13 जीव होंती होते हैं संखादि मतलब शंख आदि। अब इसमें भी हम देख लेंगे कि 2 इंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं। शंख, इल्ली, केचुआ, लट, जौ। ठीक है। शंख वगैरह भी 2 इंद्रिय जीव है। तुम लोग को लगता है कि वो चलता नहीं, वो चलता है। कभी कभी देखना उसके पैर रहते हैं नीचे 4 छोटे छोटे, और जब वो चलता है और उसको कोई परेशानी आती है, उसको कोई मारने या उसको लगता है कि हमें कोई परेशानी हो रही है, तो अपने पैर को सुखाड़ के उस शंख के अंदर कर लेता है, पर उसके अंदर जीव रहता है और शंख चलता है। देख लेना कभी भी। ठीक है। इल्ली तो सबने देखी है, 2 इंद्रिय सबके घर में कभी कभी चावल वगैरह में होती हुई देखी होंगी। केचुआ भी 2 इंद्रिय जीव है। लट वगैरह भी, लट में जितने भी ये रेंगने वाले होते हैं छोटे छोटे जीव, ये केचुआ वगैरह ऐसे उसमें लट में आ जाते हैं। जौक भी सबने देखी होगी। ठीक है। तो ऐसे ये 2 इंद्रिय जीव है। 3 इंद्रिय जीव में कौन कौन आएगा? कि चींटी आएगी, खटमल आएगा। खटमल जानती हो, जो लकड़ी में हो जाता है उसको खटमल बोलते हैं। फिर एक होता है जू, जो अपने बालों में हो जाते हैं, ये भी 3 इंद्रिय जीव है। एक होती है चीटी वगैरह, ये 3 इंद्रिय जीव है। और बिच्छू भी 3 इंद्रिय जीव है। ऐसे कुछ बता दिए 3 इंद्रिय जीव में बहुत होते हैं। ठीक है। हम कुछ बताते जा रहे हैं जिससे कि तुम लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाए कि अब जैसे जुआ को कोई 3 इंद्रिय नहीं मानता था। तुम लोग कितने इंद्रिय मानते थे जुआ को? जो अपने बालों में रहते हैं, अब तो किसी के बालों में नहीं रही। याद रखना, जुआ जो है वो 3 इंद्रिय जीव है। 4 इंद्रिय में कौन कौन से आते हैं? मक्खी, ततैया। मक्खी तो सब जानते हैं, सबके घरों में होती। ततैया मतलब वही होता शायद। हाँ, बर्रैया कहो ना। तुम कुछ और कह रही थी कि चलो बर्रैया ही बोलते ततैया को। ठीक है, ततैया। फिर भौरा, मच्छर, तितली, पतंगे जो रात में आते हैं लाइट में, ये सब अपने 4 इंद्रिय जीव हैं। पंच इंद्रिय में 2 भेद कर दिए, संगी और असंगी। संगी तो सबको पता ही है, हम सब मनुष्य चारों गति के जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय वगैरह, ये सब कौन से हैं? संगी में आ जाते। असंगी में 2 नाम ही मिलते हैं। हमने बता दिया था उस दिन कि जो पानी में सांप रहता है जिसको पनिया सांप बोलते हैं, और एक और आता है शायद तोता। ऐसे 2 चीजें असंगी में अभी तक सुनने में आए हैं, और हो तो मुझे नहीं पता। ठीक है। तो अपन ने 5 तो ये पढ़ लिए, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की त्रस पढ़ लिए। फिर 1 इंद्रिय में क्या क्या पढ़ा था?
पुड़वी जल तेज वायु बड़ा फदी, मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 5 ये हो गए। एक इंद्रिय के मतलब भेद, तो 5 इंद्रियां कुल रहती हैं, तो एक इंद्रिय के 5 भेद हो जाते हैं। चलो फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा और पढ़ा था कि ये पृथ्वी क्या होती है, कि पृथ्वी ही जिसका शरीर है, जिसमें हम बैठे हैं, मतलब पृथ्वी ही जिसका शरीर है उसे हम कहेंगे पृथ्वी। जल मतलब जल ही जिसका शरीर है, ऐसे अग्नि में लगा लेना, अग्नि ही जिसका शरीर है, ठीक। वायु ही जिसका शरीर है उसे वायु कहते हैं, वनस्पति ही जिसका शरीर है उसे वनस्पति कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है, तुम लोग को याद करने में उन्हीं के उनमें लगा देना, ठीक है। फिर वनस्पति के 2 भेद किए थे, साधारण और प्रत्येक। यहाँ से तुम लोग बहुत अच्छे से लिख लेना जो नोट करते हैं। वनस्पति के 2 भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक, ठीक है। साधारण किसे कहते हैं, कि जो साधारण नाम कर्म के उदय से होता है वो साधारण है, उसी में लगा देना कि साधारण नाम कर्म के उदय पढ़े ना अपन ने, याद है किसी को? तत्व सूत्र में भी पढ़े हैं, और कहाँ बहुत जगह पढ़ते हैं, गति जाति शरीर रांगोपांग निर्माण बंधन संज्ञा सैना, उसमें लास्ट में आता है शेतराणी। शेतराणी का मतलब उल्टा ले लेना, साधारण प्रत्येक वादर ऐसे कुछ आते हैं, तुम लोगों ने सुने होंगे, सुने क्या होंगे, तत्व सूत्र में पढ़े ही है। तो साधारण नाम कर्म के उदय जिसका रहता है उसे साधारण वनस्पति कहते हैं, और प्रत्येक नाम कर्म का उदय जिसका होता है उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। इन दोनों की परिभाषा हो गई, लिख लेना। कल्पना नोट नहीं कर रही? कल लिख लिया था। अच्छा चलो कल लिख लिया था। फिर साधारण वनस्पति का और आया है कि साधारण वनस्पति और कैसे होते हैं, कि जिनका शरीर एक हो, शरीर तो एक हो लेकिन उसके मालिक अनंत हो। मालिक मतलब उसमें जीव अनंत हो, एक शरीर में अनंत जीव हो, वो साधारण वनस्पति होते हैं। और साधारण वनस्पति जो, यदि कल हमने थोड़ा साधारण वनस्पति के बारे में कुछ और बोल दिया था, तो तुम लोग यहाँ पे अच्छे से नोट कर लेना फिर से सुन के। साधारण वनस्पति जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते, साधारण वनस्पति, ठीक है। हमने कल साधारण वनस्पति में तुम लोग को बताया था कि जमीकंद वगैरह आते हैं, लेकिन साधारण वनस्पति तो दिखाई ही नहीं देते हैं, ठीक। और इनको किसी भी चीज़ से देखो, माइक्रोस्कोप से भी देखो तो भी नहीं दिखाई देंगे, ये किसी चीज़ से नहीं इतने सूक्ष्म होते हैं कि नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो साधारण वनस्पति क्या होता है कि दिखाई नहीं देता है, और जिनका शरीर एक होता है उसके आश्रय से बहुत सारे जीव रहते हैं, उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। फिर साधारण वनस्पति के भी 2 भेद होते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। साधारण वनस्पति एक क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी पता है कि पढ़ क्यों रहा है, इतनी गहराई में क्यों जा रहा है, मैं क्या करना साधारण से और इससे और उससे, तो अभी पता लगेगा कि इससे क्या होता है। साधारण वनस्पति के भी 2 भेद कर दिए यहाँ पे, नित्य निगोद और इतर निगोद। ठीक है, साधारण वनस्पति की 2 भेद लग गए सबके, नित्य निगोद और इतर निगोद। अभी इनके भी भेद आएंगे, नित्य निगोद और इतर निगोद के, और यही लिखना हो तो लिख लो। नित्य निगोद के भी 2 भेद होते हैं, बादर और सूक्ष्म, और इतर निगोद के भी बादर और सूक्ष्म, ठीक है। ऐसे इनके भी भेद होते हैं। फिर ये साधारण वनस्पति जो होते हैं, साधारण वनस्पति के 2 भेद लिख लिए, नित्य निगोद इतर निगोद। फिर नित्य निगोद भी 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर। बादर और सूक्ष्म को भी पढ़ेंगे क्या होता है। इतर निगोद के भी सूक्ष्म और बादर, बहुत सूक्ष्म विषय चलता जा रहा है, एक इसमें चरणानी योग का भी विषय आ जाता है। फिर अब तुम लोग कहोगे ये सूक्ष्म और बादर क्या होता है। सूक्ष्म जानते हो क्या होता, कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो, इसको तुम लोग क्या समझते हो कि दिखाई नहीं देते, जो इसी को समझते ना अपन सूक्ष्म जीवों को। अभी तक क्या समझते थे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, बोलो मीना भाभी, सूक्ष्म जीवों को क्या समझते हो? छोटे जीव सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देते, वही हाँ, समझते। जो दिखाई नहीं देते इन्हें को अपन सूक्ष्म से। और बादर, फिर बादर कौन कहलाते? बादर मतलब वही तो, एक बादर तो फिर भी अपन उन्होंने नहीं देख सकते, लेकिन दिखा तो वे हैं, पर सूक्ष्म बिल्कुल ही नहीं दिखाता है।
और बादर दिखाई देते हैं। बादल भी दिखाई नहीं देते। बादल मतलब जो जिस स्थान चाहिए रहने का, उसमें भी होती, जैसे आलू में जो जीव रहते, बादल भी कहलाते हैं। तुम बताओ, तुम बता रही हो ना, तो बादर किसे कहेंगे? मैं वही बता रही, जैसे आलू इस तरह चाहिए बादल जीवों को, जो आलू में जीव रहते हैं वो बादल जीव रहते हैं, उसमें सूक्ष्म भी रहते हैं वो बादल जीव। अभी क्लियर नहीं बोल पा रही हो रूपाली, यदि कहीं पढ़ा हो तो स्पष्ट करके बोलो। अब आधा मैंने बोल दिया, आधा स्पष्ट कर। चलो ठीक है। ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा पता है। हाँ सुनो, बादर और सूक्ष्म मतलब पहले तो निगोदिया जीव हैं ये इतना याद रखना, नित्य निगोद और इतर निगोद। फिर इनके भी भेद कर दिए कि बादर और सूक्ष्म। बादर मतलब तो होता है कि वो किसी को क्रॉस करके निकल जाए, जैसे हमारा ये हाथ है, अब यहाँ से जा रहा तो इस इधर छिड़ जाएगा, ये बादर क्रॉस करके नहीं जा पाएगा इसके अंदर से। लेकिन सूक्ष्म जो होता है वो इसको क्रॉस करके चला जाएगा, अग्नि में से निकल जाएगा, कांच के अंदर से, हर जगह से वो निकल जाएगा। हाँ रूपाली माइक बंद कर लो। तो ऐसे बादर और सूक्ष्म में अंतर होता है। सूक्ष्म तो बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो तो कहीं से भी पार कर जाता है, ठीक है। अग्नि में से भी निकलेगा तो निकल जाएगा, वो अग्नि में जलेगा नहीं, अग्नि में से निकल जाएगा। लेकिन जो बादर होता है वो दूसरों को भी बाधा पहुंचाता है और खुद भी वहां से नहीं निकल पाता है, और सूक्ष्म कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है, ठीक है। ऐसे सूक्ष्म और बादर में अंतर रहता है, समझ गए। अब उसके बाद हमने पढ़ा, अभी अब ये होगा हमारे साधारण के भेद, मतलब अपन ने पढ़े थे ना साधारण और प्रत्येक, दो भेद पढ़े थे। अब ये सब हमने अभी तक जो डिटेल पढ़ी है वो साधारण वनस्पति की पढ़ी है, कि साधारण वनस्पति जो होता है वो उनका शरीर एक ही होता है, लेकिन उसके आश्रय से या उसका मालिक बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं मतलब कि उसमें और भी बहुत सारे जीव रहते हैं ये एक शरीर में, वो कहलाता है साधारण। और साधारण जो जीव होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी नहीं देख पाते हैं, ठीक। फिर साधारण वनस्पति की भी दो भेद कर दिए, नित्य निगोद इतर निगोद। अब ये नित्य निगोद इतर निगोद क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा लिख लेना। कल हमने नित्य निगोद में क्या बोला था कि वहां से कभी जीव निकलते नहीं है, लेकिन इसमें है कि आज तक अभी तक जो जीव नहीं निकले हैं उसे नित्य निगोद कहते हैं। वहां से निकलते तो है 6 महीने में 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, नित्य निगोद से ही निकलते हैं। पर आज तक जो नहीं निकले हैं उसे नित्य निगोद कहेंगे। आया समझ में कल की और आज की बात में, कि आज तक जो जीव वहां से नहीं निकले हैं उन जीवों को कहेंगे नित्य निगोदिया जीव। लेकिन वहीं से निकलते हैं जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से ही निकल के आते हैं। फिर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय ऐसे कुछ बन के, फिर ऐसे ही कल अपन ने 2000 सागर की बात की थी, तो ऐसे 2000 सागर पूर्ण करके फिर आ जाते हैं तो इतर निगोद में जाते हैं, तो उसको इतर निगोद कहते हैं, ठीक है। चाची आ गया समझ में। तो अपन कहाँ से आए हैं, तो 8 जीव इतने वो से नहीं निकलते, इतर से नहीं नित्य निगोद से। फिर इतर निगोद से कैसे निकला? इतर निगोद में तो आते जाते रहते हैं, अभी आए फिर चले गए फिर आ गए। लेकिन नित्य निगोद से ऐसा रहता है कि 6 महीने 8 समय में उनका फिक्स ही है कि उतने निकलना ही है, और उतने ही फिर मोक्ष जाते हैं। तो यहाँ संसार में कमी नहीं रहती है, ऐसा पढ़ा होगा तुम लोगों ने। उतने ही जीव मोक्ष भी जाते ना, उतने ही निकलते हैं। तो इसलिए तो कहती है जीव राशि उतने की उतनी ही बनी रहती है। तुम लोग ने अपन लोग ने कभी सोचने लगते हैं कि इतने सारे सिद्ध भगवान बन गए हैं तो फिर खाली क्यों नहीं हुआ ये संसार। कहते हैं अनंत सिद्ध बन गए हैं, तो ये संसार खाली क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितने सिद्ध बनते हैं उतने निगोद से निकल आते हैं, तो संसार जहाँ का तहाँ बना रहता है। अब 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं नित्य निगोद से, और यहाँ पे 608 जीव मोक्ष भी चले जाते हैं, ठीक है। मतलब सुनो तो है प्रवचन में कि खाली तो नहीं हो कभी, लेकिन होत नहीं है यार खाली। नहीं, अनंत है, अब अनंत का कोई छोर भी नहीं रहता ना, नहीं होते।
अब देखो अनंत कह दिया ना, तो अब कैसे तुम काउंटिंग करोगी कि अब चलो भैया 100 थे तो 50 मोक्ष चलेगा, फिर अभी बाद में और जाएंगे तो खा लो। अब अनंत ही कह दिया, तो अब अनंत का कोई छोड़ नहीं रहा है। तो अब बहुत नित्य निगोद में तो भरे पड़े हैं, अब वहां से निकल रहा है, यहाँ से मोक्ष जा रहा है। बस संसार में कमी नहीं आती है, संसार में जितने जीव है अपन काउंटिंग में सिर्फ जनरल लोगों को ले लेते हैं, इंसानों को बस, और काउंटिंग करो तो बहुत सारे पता ही नहीं कब गिना ही नहीं पाए का। अब आप सोच लो कि आलू की एक नोक को निकालो तो उसमें अनंत जीव कह दिया, तो फिर आप सोच लो कितने होंगे इतना। अभी अपन गिनती में सोचा था, अपन ने आदमी देखे तो अपन सोचा था हाँ हाँ, बात यही है। अभी कहते ना कि कबूतर के बराबर बन जाए सभी पूरे जीव जितने भी हैं, तो बने ना इस संसार में क्या तीनों लोकों में नहीं बनेंगे, ऐसा आया है। ठीक, तो बात क्या चल रही है अपनी, नित्य निगोद इतर निगोद। तो नित्य निगोद से तो जीव निकलते हैं 6 महीने 8 समय में 608 निकलते हैं, और फिर उस यहाँ निकल के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय करके फिर वापस चले जाते हैं, तो इतर निगोद में जाते हैं। फिर वो जीव है नित्य निगोद में नहीं जाते, फिर वो इतर निगोद में जाते। ठीक है कल्पना, कि एक बार निकाला है फिर उसके बाद इसमें चलेगा। हाँ वंदना, रूबी समझ में आ रहा? रूपाली, आज मेघा नहीं आ रही आजकल, क्या है रूबी, मेघा क्यों नहीं आती? कि आज पता नहीं क्यों नहीं आई। हाँ चलो, बात चल रही है कि निगोद से अपन निगोद से ही निकल के आए हैं। अब अपन यदि जाएंगे तो अब इतर निगोद में जाएंगे, अब अपन नित्य निगोद में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से जीव निकल आया है, अब इतर निगोद में। और आज तक जो जीव कभी नहीं निकला है उसे नित्य निगोद कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं निकलेगा, इसकी डेफिनेशन लोगों ने बना ली है कि नित्य निगोद उसे कहते हैं कि जो जीव ना आज तक निकला है ना निकलेगा। जब ना निकला है ना निकलेगा तो वो तो वैसे ही भरा रहेगा, नहीं भरा रहेगा, इतना भी तो सोचो। लेकिन निकलता है 6 महीने 8 समय में 608 निकलते ही है उस नित्य निगोद से। फिर यहाँ आते हैं 30 पर्याय आदि में, फिर घूम घाम के फिर चले जाते, यदि अपना काम नहीं बनाया 2000 सागर में तो फिर वो इतर निगोद में चले जाते हैं, ऐसी व्यवस्था है। ठीक, अब तो सबको समझ में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। इतर निगोद परिभाषा कैसी बनेगी? ना विषय तुम लोग को समझ में आया। अब थोड़ी सी बात हम प्रत्येक की कर लेते हैं। ये अपनी चल गई साधारण वनस्पति की। अब प्रत्येक वनस्पति भी 2 प्रकार के होते हैं, साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। कौन कौन से? साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित किसे कहोगे? प्रत्येक वनस्पति जो होता है उसका शरीर एक होता है, मालिक भी एक होता है। ठीक है, पहले तो प्रत्येक वनस्पति समझ लो क्या होता है। अभी तो साधारण में क्या कह रहे थे अपन, साधारण वनस्पति में कि जिसका एक शरीर हो लेकिन मालिक बहुत सारे हो, मतलब एक शरीर हो, उस शरीर के आश्रित बहुत सारे जीव रहते हैं, तो वो कहलाता है साधारण वनस्पति। अब प्रत्येक वनस्पति क्या होता है कि शरीर एक हो और मालिक भी एक हो। जैसे लौकी वगैरह एक है और उसमें जीव भी एक ही रहता है, लेकिन कौन सी लौकी में, जैसे मान के चलो अच्छी बड़ी हो जाती है जिसमें अपन देखते हैं बहुत कड़क टाइप की हो जाती है वो लौकी, और जो नरम रहती है अपन बड़े अच्छे से जो लेके आते हैं छोटी छोटी सी लौकी नरम हो, ऐसे नील्स कपा के भी लाते हैं कि अच्छी नरम है कि नहीं, वो तो पूरी तुम्हारी साधारण में जाएगी, वो तो अवक्षय खाने योग्य भी नहीं है। ठीक है, जो कड़क लौकी हो जाती है जिसका छिलका भी ना छिले, बड़ी मुश्किल से छिलता है, वो लौकी खाने योग्य है। तो हम तो क्या खा रहे हैं, अवक्ष ही खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लौकी तो अपन वैसे ही होता है ढूंढ ढाड़ के लाते हैं कि जिसमें नरम हो। हाँ बोलो। जी ने बताया था कि जिसमें धारी आ जाती हैं जब तक खाने लायक। हाँ, धारी का मतलब वही होता है कि कड़क हो जाए, धारी तो तभी बनेगी ना, उसमें कोई भी चीज हो। अब जैसे ककड़ी वगैरह है तो उसकी जब अपन छोटे छोटे से वो जौगा टाइप के लाते हैं जो खाने में टेस्टी सी लगती है, अच्छी मीठी मीठी, तो उसमें वो सीधा अपना साधारण वनस्पति में आ जाएगा, वो अवक्ष ही है। लेकिन जब वो बड़ी सी ककड़ी हो जाती है उसमें लाइनिंग सी दिखने लगती है
वो जो खाओगे तो वो भक्ष में आएगी। ऐसी हर सब्जी में ले लेना, छोटी सब्जियां जितनी भी खाते हो, जिसको अपन जौगा बोलते हैं, ऐसे छोटे वाले जितने भी खाओगे वो आलू खाने बराबर है। चाहे आलू खा लो चाहे ये सब्जियां खा लो, तो वो एक ही बराबर के हैं। ऐसा हमारे चरणानी योग के विषयों उसमें ग्रंथों में आया है, ठीक है, और गौमर आदि ग्रंथों में भी आया है। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को प्रमाण मान के हमें ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो सोच लिया हम तो लौकी गिलकी खाते और खा रहे हो अच्छे छोटे छोटे। जब देखो जब अपन खरीदने जाते हैं तो ऐसे ही तो खरीदते हैं, नरम लौकी दे दो, और ज़्यादा हुआ तो मिल्स गपा के देख लेते नरम है कि नहीं है। तो अपन तो जानबूझ के अवक्ष चीज़ें ला रहे हैं वहाँ से, ठीक है, तो अवक्ष ही खा रहे हैं। अब जो भी खाते अपन भी आ जाती वो घर में, अब उसमें क्या है, अपन लोग तो जाते नहीं है, घर के जेंट्स लोग जाते हैं, वो ले आते हैं नरम नरम सी सब्जियां तो खा रहे हैं वो। तो अपन अभी तो आलू के बराबर, मतलब साधारण वनस्पति के बराबर ही पाप कर रहे हैं। तो प्रत्येक वनस्पति क्या होता है कि एक शरीर हो और उसका मालिक भी एक हो। साधारण में एक शरीर अनेक मालिक। जैसे एक शरीर, जैसे अभी नहीं आजकल बहुत सारे लोग ऐसे जन्म लेने लगे हैं कि एक शरीर में दो जोड़े रहते। देखे कभी तुम लोगों ने ऐसे बच्चे देखे होंगे सबने। तो इसमें तो एक ही जोड़ा रहता है, और ऐसा रहता है कि एक ही समोसे खाएगा उसका दूसरा मुंह, ऐसे जोड़े बस रहते, क्रियाएं अलग अलग करते। लेकिन यहाँ तो साधारण वनस्पति में ऐसा होता है कि वो मरा तो वो भी मर जाते, वो खाएंगे तो उनकी भूख मिटेगी। ऐसे साथ साथ एक हर एक काम साथ साथ करते हैं, ठीक है, साधारण वनस्पति में, क्योंकि एक ही शरीर रहता है और उसके आश्रित जीव बहुत सारे रहते हैं। तो एक जो करेगा शरीर वही सब करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन प्रत्येक में क्या होता है कि शरीर भी एक होता है, उसके अंदर जीव भी एक ही होता है, ठीक। तो इतना अपना प्रत्येक का हो गया। और क्या है, फिर अब प्रत्येक के भी दो भेद बनाए थे अपन ने, साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित का मतलब होता है कि शरीर एक, मालिक भी एक, लेकिन उसके आश्रित बहुत सारे जीव रहते हैं। जैसे गाजर मूली आदि जितने भी हमारे जमी कंद है वो सब आ जाएंगे किसमें, साप्रतिष्ठित में। मतलब प्रत्येक वनस्पति जो है उसके भी दो भेद कर दिए हैं कि साप्रतिष्ठित तो खाने लायक ही नहीं है, उसको तो एक तरफ रख दो, अवक्ष ही है, ठीक है, साप्रतिष्ठित वाले। अब अप्रतिष्ठित में तो बहुत सारे हैं, खा सकते हैं, वो निर्जंतु है, उसमें जीव नहीं रहते हैं। अब जैसे सब्जियों में ले लो तो लौकी खीरा वगैरह सब प्रकार के फल ले लेना, और जो भी अपन सब्जी भक्ष मानते हैं, और दाल चावल राजमा ये सब बिल्कुल निर्जंतु है, इसमें बिल्कुल जीव नहीं रहते। अदर कास्ट के लोग कहने लगते तो तुम लोग खाते क्या हो, तो क्या आलू प्याज लहसुन के अलावा क्या कोई सब्जी नहीं होती है? बहुत सब्जियां हैं, बस तुम खाओ तो, और टेस्टी भी बनती हैं। उनका निमंत्रण करके देखो कभी कभी अपन लोग। अदर कास्ट के भी नहीं, जैन लोग कहने लगते बहुत से लोग कि जब तुम लोग ये सब नहीं खाते, आलू नहीं खाते, भट्टा नहीं खाते, पत्ता गोभी नहीं खाते, प्याज नहीं खाते हो, तो फिर खाते क्या हो? तो उनको बताओ कि हम ये खाते। इतनी बड़ी लिस्ट बनाई थी हम लोगों ने एक बार, जब इसकी क्लास पढ़ते थे हम लोग भक्ष वाली, तो उसमें लिस्ट बनी थी। केला भी कम से कम 15 प्रकार के आते हैं। अपने यहाँ तो एक हरे कलर का बस आता है कच्चा केला, तो अपन को लगता है कि एक प्रकार का केला होता, उनने 15 प्रकार के केला गिनवाए थे। रेड कलर का भी होता, येलो तो देखा ही है अपन ने, और रेड आता, हरा पीला नीला, ऐसे बहुत कलर के उनने केला दिखाए थे। मोड़बत्री में नहीं देखा था लाल केला बिक रहे थे मोड़बत्री। हाँ, लाल केला, वही तो हर प्रकार की, वही बता रहे ना कि ऐसा नहीं है कि अवक्ष छोड़ दो, तो भक्ष भी बहुत है खाने के लिए। और जब 10 लाख वनस्पतियां हैं तो 10 लाख में क्या क्या नहीं होगी भक्ष, बस तुम अवक्ष छोड़ने की कोशिश तो करो। अब शिमला मिर्ची अपने यहाँ 4-5 प्रकार की आती हैं, फिर उसकी शिमला मिर्ची की भी वैरायटी बताई थी कि इतने प्रकार की रहती है। तो ऐसे बहुत सब्जियां हैं खाने लायक कि हम अवक्ष छोड़ के भक्ष को सेवन करें, ठीक है। तो ऐसे हमने प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के बारे में पढ़ लिया। अब तुम लोग को लग रहा होगा ये सब पढ़ने से हमें लाभ क्या हुआ, क्या जरूरत थी इतना सब पढ़ने की? तो बोलो कल्पना, क्या लाभ हुआ? इतना सारा पढ़ तो लिया, अब लाभ बता दो कि हमें क्या जरूरत थी इन सबको पढ़ने की। लाभ ये है कि अपन इन योनियों में जाना नहीं है, तो इसलिए इनका त्याग करो और अपने इसमें लगो निश्चय में।
कौन सी? अच्छा, इनको खाओगे तो इन्हीं योनियों में जाओगे क्या, और कहीं नहीं जाओगे? अब देखेंगे पापा ही तो लग है तो जरूरी थोड़ी है इन्हीं योनियों में जाएंगे, कहीं नरक गति में भी तो जा सकते हैं, अन्य 84 लाख योनियों में से कहीं, मतलब नीची गतियों में ही जाओगे, सीधी बात। यदि हम इनको जानते हुए भी इनका सेवन करेंगे, अब हमें पता है कि इसमें सरासर इतने बड़े बड़े जीव रहते हैं और उनका सेवन करेंगे, मतलब तुम अपनी एक रसना इंद्रिय के पीछे दूसरे जीवों को अपने पेट में क्या बनाओगे, शमशान बना लोगे, शमशानी तो बन जाता है। अब जैसे अपन राई वगैरह खाते हैं तो राई में तो यहीं से शमशान बन जाता, मुंह में ही। जैसे ही अपन यहाँ रखते हैं राई संबंधी कुछ भी खाना पीना, वो लार से टच हुआ और मुंह ही अपना शमशान बन जाता है। अब कितनी सारी कहा तो उसमें कहते ना कि इतनी सारी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता अपना शमशान, तो मुंह से ही, फिर पेट में जब जाएगा, मतलब कब्रिस्तान है अपना पेट। जो लोग भी अवक्ष चीजें खाते हैं उनका पेट कब्रिस्तान ही है, क्योंकि मरे मरे जीव ही तो वहां जा रहे हैं। अपन को लगता है वो दिखाई नहीं देते तो लगता है कि जीव नहीं होंगे। अब अपने घर में सोच लो कितने जीव है, कोई पूछता है तुमसे तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, तो अपन कह देते मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति, इतने ही कह देते हैं, जबकि अपने घर में कम से कम असंख्यात जीव, असंख्यात क्या, अनंत जीव हैं। अब जितना पानी रखे उसमें जीव है, 20-25 तक छिपकली होंगी पूरे घर में, हर एक के रूम में देख लेना कितने जीव रहते अपने रूम में, अपने इधर घर में, और अपन कह देते हम 4 लोग बस रहते हैं। 4 लोग नहीं रहते और असंख्यात जीवों के साथ अपन रह रहे हैं, और कई जीवों को तो अपने पेट में खा जा रहे हैं, अपन उनको कब्रिस्तान बनाए पेट को अपने अंदर रखे हुए हैं। ऐसे मतलब बहुत अनंत जीव हैं। उनने नहीं पूछा था एक बार तुम्हारे 12 बजे रात के वो पहुंचे, उनने पूछा कि तुम्हारे घर में कितनी आत्माएं हैं, वो डर गए आत्माएं, उनने कहा हमारे घर में दो आत्माएं हैं, उनने कहा 2 आत्माएं, तो वो डरने लगे कि 2 आत्माएं, मतलब आत्मा शब्द से लोग है भूत परी समझ लेते हैं, ठीक है। आत्मा शब्द से अपन को एक जीव, एक आत्मा तत्व लेना है, लेकिन समझ लेते हैं भूत परी। तो ऐसे बहुत हमारे घर में भी तो कितने सारे जीव हैं, हम बस थोड़ी हैं, हमारे बच्चे बस थोड़ी, हमारे पति बस थोड़ी, हमारी सास अकेले थोड़ी है। इसमें जितने भी जीव हैं वो सब जीव ही तो हैं। अब किसी ने इतना सा रूप धारण कर लिया, किसी ने इतना, अपन ने मनुष्य का कर लिया। अब भी अपन मर के अपने घर में चींटी बन के आ जाएं तो है तो वही जीव ही। ऐसे बहुत सारे जीव रहते हैं और हम दिन रात उनका घात कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो ऐसे जो वनस्पति वाली बात चल गई है, तो वनस्पति वाले जीवों को जो अवक्ष हैं उनको हम ना खाएं, ठीक है। हो गया इतना अपना विषय। एक गाथा बनेगी पढ़ते, इसको कल हमने पढ़वाया नहीं था, यदि तुम लोग पढ़ना चाहो तो पहले पढ़ ही लो। चलो स्टार्टिंग करते हैं वंदना से। बोलो वंदना कल की गाथा, जल्दी जल्दी बोलना तुम लोग, देखो 3:39 हो गए हैं। हाँ, अपने माइक पहले से रेडी रखा करो, बोलो। थोड़े भी चल गाओ बर्फ परी विविधावे रे इंदी विकित के चरु पंच चक्का तस जीवा होती संखादी। पंचचक्का, पंचक्का, पंचक्का, ठीक। चलो कल्पना बोलो। बड़ा भी जलते बाऊ बड़पदी विविधावरे इंदी विगत चत पंचखा तस जीवा होंति संखादी। चाची बोलो। बड़ा भी जलते बाऊ बड़पदी विविधावरे इंदी विगत चत पंचखा तस जीवा होती संखादी। हाँ बोलो कविता भाभी। भी जलते बाऊ बड़पदी विविधावरे इंदी विगत चतु पंचक्खा तस जीवा होंति संखादी। बोलो भाभी। जलते बाऊ बड़पदी विविधावरे इंदी विगत चतु पंचक्खा
संखादि विविधावरे इंदी बिग बिग तिग चदु पंचखा तस्जीवा होन्ति संखादि। ठीक, रूपाली बोलो। गोरे बिजल तेल बाऊ बड़ फदी विविध हत्था वरे इंद्रिय बेगति बेगति गत नहीं बेगति बेगति गच दो पंचखा दस जीवा होती संघाती। हाँ रूपाली, कल तुम नहीं आई थी तो क्लास नहीं सुन पाई थी क्या? सुनी थी हमने, बस पूरी सी लास्ट की नहीं सुनी थी जब ये गाता है, बाकी तो सुन लिया था। तो फिर गाथा क्यों नहीं बन रही है? देख के बोला कि बिना देख के? नहीं याद थोड़ी की, अब हमने ये गाथा ही बस नहीं देखी थी, बाकी हमने आधा पूरा वीडियो तो देखा था, जब ये पढ़ रही है तब बस नहीं देखा था। ठीक है, तो गाथा उसमें से सुन सुन के पढ़ लेना, और आज हम थोड़ा सा अभी फिर से पढ़वा देंगे। अभी बहुत गाथा में तो बहुत गलत कर रही हो तुम, जबकि ये तो सबसे सरल गाथा हैगी। हाँ पूजा बोलो। वो हमने पढ़ी नहीं है अभी। हाँ हाँ पढ़ लेना, और अभी हम फिर से बुलवा देंगे। चलो बोलो पूजा। कल हमने सुनी नहीं थी लेकिन बोल रहा है गलत होगी। हाँ ठीक। पूर्ण बिट चलते बाऊ बड़फावती नहीं आ रही यार, मैं सुनी नहीं है कल हम। हाँ देखो, अपन सब ने स्कूल भी पढ़े हैंगे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब, लेकिन ये जैन धर्म का पढ़ना भी आसान बात नहीं है। देखो अब इसमें तुम लोग को कहीं लग रहा कि संस्कृत लिखी कि कुछ और पोड़ पामे छुटी की मत्ता पुअड़ा पोड़ वे गए पोड़े वी पोड़ा वी जालते बाऊ, एक एक शब्द लेके फिर भी पढ़ते नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या है कि हिंदी भी पढ़ते नहीं बनती है। देखो किसी से अभी ये नहीं कहना, नहीं तो तुम लोग समझो कि हमारी तुम लोग ऐसी कहने लगी। अभी इसमें कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ हिंदी ही लिखी है, पर ऐसा मन में विचार लेते हो कि हमसे बनेगा, नहीं तो लिखी तो शुद्ध हिंदी ही है। पोड़वी जलते ये वायु बड़ा फदी वेवे थावरे इंदी वेग तेग चदुपचक्का तस जीवा होन्ति संखादि। अब तुम लोग को लगेगा तुम्हें याद है, तुमने पढ़ लिया तो तुमसे बन रहा, ऐसा नहीं है। तो और नहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि ये ऐसे ऐसे कह रही हैं, वो तो हिंदी ही लिखी है। थोड़ा सा घर में रिवीजन करके आया करो, कभी नहीं भी पढ़ पाते तो बन जाती है। या हम क्लास इसलिए भेजते हैं कि तुम लोग थोड़ा सा घर में पढ़ के आओ। अब आज गाथा चल गई, कल भी चल गई थी, अब आज भी नहीं बन रही तो क्या हम कल फिर से थोड़ी चलाएंगे? थोड़ी सी घर में कोशिश किया करो तुम लोग। जैसे आज की नहीं सुन पाए तो हम इसलिए वीडियो डाल देते हैं, तो सुन लिया करो, नहीं तो। हाँ पढ़ो। पुड़वी जलते अरे आपको यार ही जवानी पुड़वी जलते बाऊ बड़फदी विविहता वरे इंदी बिग चंदू पंचक्का दस जीवा होती संखादी। देखो ऐसी भाषा उसमें चंदुल कह दिया है, कल्पना के चाचा का नाम ले दिया है। कल्पना की चाचा का नाम ना नहीं चदू पंचक्का। हाँ पंचक्का, अब ठीक है, मजा आता है पढ़ने में। अब तुम लोगों से बुलवाएंगे हम तो। हाँ जब बोलते हैं तब वो थोड़ा सा हाँ ऐसा भी रहता है, इसमें थोड़ी लय से बोलना पड़ता, तो वो हिंदी समझ में नहीं आने लगती है। आ जाएगी अब पढ़ लेंगे तो। पुड़ावी जलते वाऊ बड़ा फदी वे थावरे इंदी विगतिक चदुपचक्का तस जीवा होन्ति संखादी। ठीक, चलो आंटी बोलो। आप बोले जलते पाऊस बड़पदी विविधावरे इंदी विगतिल चल पंचक्खा तस जीवा होन्ति
शंखादि। कल्पना आंटी ने कहीं गलतियां की? जे जल ते बाऊ। नहीं, हमने बोला पुड़ा भी जल थे वो बाऊ। सही पढ़ा था उनने, उनने तो परफेक्ट ही पढ़ा। ते ऊ वही तो लिखा है। ते ऊ अपन थोड़ा सा ऊ को खींचते नहीं है। जब पोड़ा भी जाले ते ऊ बस बोल देते तो लगा होगा। उन्होंने तो बिल्कुल सही पढ़ा है। ते ऊ। अच्छा, थोड़ा गलत थो। हाँ हम गलत पढ़ा। हाँ, पोड़ा भी जल ते ऊ बाऊ बाऊ, फिर बड़ा ऊ है लास्ट में, आगे ऊ है। ठीक, चलो हो गए, सब हो गए। और कोई रह गया? अब तो सब भी हो गए हैं। अपनी बातों से कम पढ़ने की करते हैं। हाँ करो। पुड़ बेचाए बेचाए आप बेजाय ने बेजाय नाम ले दिया। देखना है गाथा में कितने नाम आ रहे हैं। एक चंदू नाम आ गया, एक बेजाय नाम आ गया, 2 नाम आ गए। हाँ बोलो पूजा। जन ही बोलना, बेजन। हाँ, पुड़ा वी इसको पृथ्वी में लेना। पुड़ा भी मतलब होता है पृथ्वी, फिर जल अलग बोलना है। चलो बोलो। पुड़े भी जलते बाऊ बर्फा बर्फा कदी विवह था वरेन रिंदी बेगती बेग तेग बोलना है, बेगती नहीं बोलना। बेग तेग चदू। बेगते जदू पंचखा पहजीवा होती संखादी। 10 जीवा होंती संखादी। और एक शब्द और नहीं बनता है पूजा, बड़ा फदी। बड़ा आधा पातक लेना, बड़ा फदी। शीश लिए हो तो आधा आधा कर लो, बड़ा फदी। ते वे है थावरे इंदी। ठीक, चलो। ये क्या रखा बेबा है? बेबा है नहीं, बेबे है मतलब विभिन्न प्रकार के। बेबे है। चल हो गया। अब फिर से आवाज तो हाँ न पढ़ी पढ़े। हाँ पढ़ो। पुड़ में जलते बाऊ बर्फ कदी विवह थावरे इंद्रिय बेगते जदू पंचखा तस्जीवा होती संखादी। हाँ रूबी बोलो, क्या गलती बोली रूपाली ने? ये बोल दिया इंडी है, इंडी। हाँ इंद्रिय बोल दिया था, इंदी की जगह। इंद्रिय नहीं लिखा है वहां पर, पुस्तक में देखना इंदी लिखा है। बेबे थावरे इंदी बोलना है। जब अपन उसको पढ़ेंगे, उसका जब विस्तार करेंगे तो इंद्रिय ही बनेगा, पर अभी नहीं बोलना गाथा में। ठीक, क्योंकि अपन प्राकृतिक में पढ़ रहे हैं तो प्राकृतिक जैसा पढ़ेंगे। चलो हो गए सब लोग। या गाथा अपनी 12वीं चलने 11वीं चलने लगी है, सब लोग कंप्लीट करते जाना। हम सबसे पूछेंगे अभी, जब हम 2-4 दिन अभी हो जाएंगे तो सबसे एक से 10 गाथाएं पूछेंगे पूरी। ऐसे नहीं पूछेंगे कि ये वाली पूछो, सभी से पूछेंगे, बनना ही चाहिए। और करते जाओगे तो और अच्छा। और फिर ना जो कर पाए तो लोड भी नहीं लेना, नहीं तो लोड लेके बैठ जाओ तो और फिर दिमाग सटका मट हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए, चले ही ना। इसलिए जितना कर सको तो कर लेना। जैसे कविता भाभी आपने कितनी कर ली? 2, 3, 4 कितनी करी बोलो, ऐसे करके बताओ। 3 कर ली, ठीक है। ऐसे ही अब इसके आगे 1, 2 जितनी हो जाए आराम से करते जाना। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना कि अब 10 हो गई तो 10 ही करना, नहीं तो उनके पीछे ये भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आराम से करते जाना। चलो आज हम थोड़ी एक गाथा और पढ़ लेते हैं, उसका फिर अर्थ भले कल देख लेंगे। इस गाथा का तो सबको समझ में आ गया, ये बता देखो अर्थ भी आना चाहिए। अभी हम तुम लोग को 3 पैटर्न में रखेंगे इसको। एक पैटर्न रहेगा गाथा पूछेंगे, एक में क्वेश्चन पूछेंगे, एक में गाथाओं का अर्थ पूछेंगे। ऐसे 3 पैटर्न में हम तुम लोग के पेपर लेंगे। 15 गाथाएं हो जान दो, 15 गाथाओं तक का रिटर्न वाला पेपर लेंगे। ऐसे ही ग्रुप में डाल देंगे और लिख के भेजना। पेपर हुए तो उनके नंबर कब खुलना? वो तो दीपावली तक आएंगे तुम लोग के सर्टिफिकेट। अभी तो गए नहीं है, एक तो तुम लोग पहुंचा नहीं रही हो, जिसके अलग अलग गांव में रखे हैं वो पहुंचा दो तो हम चेक करके वहां पहुंचा दें। जितना देर तुम लोग करोगी उतना देर वहां होएगा, और फिर भी वो दीपावली तक आ पाएंगे सर्टिफिकेट। तो ठीक है, हम लोग कॉपी के
तुम लोग के अभी हमने किसी के नहीं किया, हम बैठ के एक साथ ही करेंगे सबके, एक एक दो दो, इतना टाइम नहीं रहता कि फिर करो, वो तो बैठे सो एक से हो जाएंगे सभी के। ठीक, टेंशन नहीं लो, वो तो अपना ज्ञान था, हो गया, आ गया, पेपर जब आएंगे तो आते जाएंगे। चलो, इस गाथा में कुछ किसी को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो, कुछ अर्थ ना बन रहा हो, या चरणानी योग का विषय इसमें ज़्यादा आया हो तो उस संबंधी कुछ पूछना हो तो बता सकते हो, नहीं तो फिर हम अपने निश्चय व्यवहार पर आ जाएं इसी गाथा में। अब तुम लोग कहोगे इसमें निश्चय व्यवहार तो कहीं नहीं है, तुम वैसे ही अब लगाए फिर रही हो जबरदस्ती, लेकिन अपन फिर भी लगाएंगे। ठीक है, पूछे तो निश्चय व्यवहार पूछा कि कुछ और पूछे इसी गाथा में? निश्चय व्यवहार घटा दोगी इसमें कल्पना, मीना भाभी, बनेगा कि नहीं? निश्चय व्यवहार बता दोगी इसमें? चलो पूछ रहे हैं, बन रहा कि बन जाएगा, सरल है। ये जो हमने भेद पढ़े हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी, यहाँ तक के जो भेद पढ़े हैं, ये कौन से न्याय में आएंगे? ये जीव जो है, पंच इंद्रिय जीव आदि, 1 इंद्रिय आदि, ये कौन से न्याय में आएंगे? जिसको आता हो वो ही बता सकता है, अपना माइक खोल के। क्या व्यवहार न्याय में आए? हाँ, व्यवहार न्याय में आएंगे। ठीक है, अब व्यवहार न्याय का कौन सा लगेगा? अनुपचारित व्यवहार न्याय। क्यों लगेगा? क्या है कि उसमें शरीर का लेना है तो इंद्रिय जीव सब तो आ रहे, शरीर कैसे? कल्पना सही है? अपने शरीर से अलग है, काय की पर है, जैसे घर परिवार आदि है, इसलिए वो उपचरित असद्भुत व्यवहार है। सही है रूपाली का। रूपाली का सही है, तो तुम क्या बोल रही हो? फिर तुमने तो कुछ और बोल दिया। नहीं, अनुपचरित असद्भुत नहीं बोला उसने। अनुपचारित बोला है रूपाली ने, अनुपचारित असद्भुत व्यवहार ने। लेकिन हम उपचरित बोलेंगे। क्यों बोलोगे उपचारित? क्योंकि शरीर से, अपने शरीर से अलग है, विपर है। तो अपने शरीर से थोड़ी लगाना, शरीर जिसमें भी हो, शरीर संबंधी चीज जो आएगी वो अनुपचारित में आती है, तो इसमें अनुपचारित असद्भुत व्यवहार लगे। अपन अपने से थोड़ी घटा रहे हैं, अपन घटा रहे हैं कि जिस संसार में जितने भी जीव स्थित हैं तो वो कौन से न्याय से हैं, तो कह दिया कि अनुपचारित असद्भुत, क्योंकि उनके साथ शरीर लगा है सभी जीवों के साथ। ठीक है, सभी जीवों का लेना है, अपने नहीं लेना है। और जो जीव सिद्ध अवस्था वाले जीव है उनमें कौन सा न्याय लगेगा? वो भी तो एक जीव ही है, अब उनमें कौन सा न्याय लगेगा? साक्षात निश्चय है। नहीं, अब हमने कह दिया ना कि सिद्ध जीव कह दिया, ये तो संसार वाले अपने यहीं हो गए, उसमें तो अरहंत परमेष्ठी भी आ जाएंगे। अब हमने इसलिए अलग से सिद्ध बोल दिया, वो तो संसार में स्थित नहीं है, तो इसमें कौन सा लगेगा? परम शुद्ध लगा दो, सीधी सी तो बात है, वो सिद्ध ही हो गए ना। हो गए वो तो हाँ, परम शुद्ध निश्चय। परम हो गया वो तो, जैसे अपन अभी प्रेजेंट में है द्रव्य दृष्टि से, ऐसे वो वहाँ पे पर्याय दृष्टि से भी हो गए वो तो से। ठीक है, कल्पना आया समझ में? नहीं आया अभी? देखो, ना आए तो यहाँ अपन बात करो, इसलिए तो बैठे हैं, नहीं इसका क्या करना पढ़ लिख के कि पढ़ जाओ। अभी क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। आपने बोला सिद्ध भगवान और परम शुद्ध निश्चय है, मैं प्योर आत्मा बताई थी। तो क्या सिद्ध भगवान प्योर आत्मा नहीं है? नहीं, सिद्ध इसमें थोड़ी कंफ्यूज है नहीं समझो ना, तो समझ नहीं तो बैठे हैं। देखो, जो अभी अपन नहीं कहने लगते, द्रव्य दृष्टि से हम अभी भी शुद्ध हैं, कहने लगते हैं, तो जैसे अपन अभी शुद्ध हैं, ऐसे सिद्ध भगवान तो हो गए, तो वो तो है ही, पर्याय से भी प्रकट कर लिया उनने। अभी अपन द्रव्य दृष्टि से है, पर्याय से नहीं है, पर उनने तो द्रव्य से तो वो है ही, और पर्याय भी प्रकट कर ली, तो उनमें लगेगा परम शुद्ध निश्चय है।
क्योंकि वो प्योर आत्मा ही तो है, और क्या है। अब राग देश वगैरह उनमें कुछ नहीं बचा है, प्योर आत्मा है। एक त्रिकाली शुद्ध हो गए, अब उनको संसार में कभी नहीं आना है राग देश के साथ। वो भी तो एक त्रिकाली सिद्ध आत्मा है, अनंत काल के लिए सुख भोगने को सिद्ध शिला पर पहुंच गए हैं, तो वो भी परम सिद्ध निश्चय शुद्ध निश्चय नय में आएगा। आया कल्पना कुछ? अभी कहाँ कंफ्यूज हो रही हो वो बताओ, तो हम सॉल्व करेंगे। समझ क्या रही हो तुम सिद्ध भगवान को और अपने जीव में जा। इसको तो कहती हो ना कि जो हमारा अभी प्रेजेंट में जो हम है, कहनी तू स्वयं भगवान है, तो इसको तो समझ रही कि परम शुद्ध निश्चय वाला है, तो उनको क्यों नहीं समझ रही? वो भी तो हो गए ना, वो तो हो ही गए, वो तो और परम शुद्ध हो गए। यहाँ तो कहते हैं, झूठ कहते हैं कि द्रव्य, झूठ का मतलब कि द्रव्य दृष्टि से कह देते हैं। अभी वो पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है, अभी शुद्ध है नहीं है, अभी वो राग देश सहित है, लेकिन फिर भी शुद्ध है द्रव्य दृष्टि से। और वो तो द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों से शुद्ध हो गए हैं, तो परम शुद्ध निश्चय नहीं लगेगा उनमें। कहो, कुछ कह रही हो? नहीं आया समझ में? आया, चलो ठीक। चल अगली गाथा पर आ जाओ तुम। अभी जिसको जो हो तो कह सकते हो, लेकिन तुम लोग देखो पूछा करो और कहा करो। यहाँ पर कुछ भी बात ऐसे नहीं कि जितना पढ़ लिया पढ़ा लिया, फिर हम बाद में कहीं और क्लास सुन लेंगे देख लेंगे, बाद में जो हो जो पढ़ लेती वो पढ़ ही लेना, पर यहाँ जो उठता है यही पूछ लिया करो। अपने दूसरे लोग भी सुन लेते तुम्हारी वजह से, तो उनको भी ज्ञान हो जाता। ये नहीं कि बात को दबा लिया वहीं पर। ठीक, चलो अगली गाथा पढ़ते हैं। इसमें जीव समाज सुने हैं तुम लोगों ने? जीव समाज क्या होता है ये भी अपने इसी ग्रंथ, ये तो इसमें आया ही है, अपने गोमर सार आदि ग्रंथ में भी आया है। जीव समाज 14 प्रकार के होते हैं। 14 क्या क्या होते हैं वो बताते हैं, लिख सकते हो तुम लोग। 14 जीव समाज होते हैं, 14 गुण स्थान होते हैं और 14 मार्गणाएं होती हैं। ये तीनों हम अभी लाइन से पढ़ने वाले हैं। अभी हम जीव समाज पढ़ेंगे कि जीव समाज 14 होते हैं, वो कौन कौन से हैं। समास मतलब जो जीव कुल है संसार में, अभी अपन पढ़ के आ गए, आगे भी और पढ़ेंगे। पर्याप्त अपर्याप्त का भेद करेंगे इसमें। तो जो समाज एक बना लेते कि तुम पर्याप्तक हो, तुम अपर्याप्तक हो, तुम निर्वृत्त पर्याप्तक हो, ऐसे एक अलग अलग उसमें डिवाइड कर देना, उसे हम जीव समास कहेंगे। ठीक, अब वो जीव समाज 14 होते हैं, तो कैसे उसके भेद बनते हैं वो देखो। भेद कल करेंगे, आज गाथा पढ़ेंगे, जिससे कि तुम लोग गाथा कल याद करके आओ और इसका डिटेल कल पढ़ेंगे। समेणा अमेणा ड़ेया, ध्यान से सुनना सभी लोग। समेणा अमेणा मतलब देखो, ये प्राकृतिक भाषा है तो उड़ाना ज्यादा आएंगे। समेणा मतलब मन सहित, मणा लिखा ना तो उसमें से मन निकलेगा। समेणा मतलब मन सहित, सा मतलब सहित, अमेणा मतलब मन रहित, आ मतलब रहित नहीं, तो समेणा अमेणा। ड़ेया मतलब जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि समणा अमड़ा जानना चाहिए। ये समणा अमड़ा क्या होता है कि संगी और असंगी जीव जो अभी अपन भेद करके आए हैं वो होते हैं। पंच इंद्रिय समणा अमड़ा ड़ेया, पंच इंद्रिय परे सभ्य, कि ये जो भेद बताए हैं समणा अमड़ा, ये पंच इंद्रिय के भेद है, मतलब संगी असंगी जानना चाहिए। ऋमणा परे सभ्य, फिर इसके बाद के जो बचे इनसे परे जो हैं वो कौन कहलाते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसे और जो शेष है वो इसमें आ जाएंगे। ऋमणा परे सभ्य। फिर बादर सोय में इंद्रिय, मतलब एक इंद्रिय के बादर और सूक्ष्म में 2 भेद होते हैं। सभ्य पज्जत इदराया, मतलब इसके पर्याप्त और अपर्याप्त से भेद बनेंगे। तो अपन पहले 7 गिनते हैं, फिर इदरा मतलब होता है उल्टा, उसका विपरीत, उसका अपोजिट बनेंगे 7 और। तो वो कौन कौन कैसे कैसे बनेंगे वो देखो। समणा लिखते जाना, 7 भेद। समणा लिखो, समणा मतलब संगी, 7 जहाँ हो जाए तो बता देना। समणा मतलब संगी, अमड़ा मतलब असंगी। एक एक लाइन में एक एक लिखना, फिर इनकी परिभाषा भी लिखवा देंगे। समणा अमड़ा लिख गया। अब लिखो 2 इंद्रिय सब उसके नीचे,
फिर लिखो 3 इंद्रिय, फिर लिखो 4 इंद्रिय। फिर लिखो बादर सूक्ष्म, बादर सूक्ष्म। हो गए 7? हो गए सभी के साथ? संगी असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद कर दिए, तो 2 ये हो गए। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तो 5 हो गए। फिर बादर और सूक्ष्म 7 हो गए, 5 और 2 7। अब इन 7 में पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। तो 7 गुणे तो 7 गुणे 2 लिख लेना, तो 14 भेद ऐसे बन जाते, मतलब 7 पर्याप्तक के, 7 अपर्याप्तक के। ऐसे भी एक एक लाइन में लिख सकते हो। ये 7 भेद पर्याप्तक की भी होते हैं और 7 भेद अपर्याप्तक के भी होते हैं। अब वो पर्याप्त और अपर्याप्त क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। कल का विषय भी बहुत अच्छा है, कल पढ़ेंगे। आज तो अपने 4:01 हो गया है। चलो, कुछ बात हो तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर स्तुति करो। किसी को कुछ क्वेश्चन है अच्छे से समझ में। क्या? बादर जी थोड़ी अच्छे से बता दो, बादर जी नहीं समझे। बादर जी मतलब होते हैं कि जो कहीं से क्रॉसिंग भी नहीं कर सकते और सूक्ष्म कर सकते। बादर और दोनों ये जो होते हैं, बादर तो बादर भी नहीं दिखाई देंगे, पर वो कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म नहीं कर सकते। जैसे पुस्तक है तो वो जा रहा है बादर जीव, तो यहीं रुक जाएगा, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन सूक्ष्म इसके अंदर से भी चला जाएगा। ऐसे बादर सूक्ष्म में अंतर रहता है। निगोदिया के अपन ने भेद पढ़े थे, ठीक। और बादर सूक्ष्म इन सबके भी होते हैं जो अपन अभी अब भी पढ़ रहे हैं, और कल और डिटेल से पढ़ेंगे इसको। बादर में तो ये सिर्फ हवाई बस ऐसी रहती है जो पार कर जाती है। हाँ, हवा पार कर जाती है, कोई भी चीज कहीं से भी निकल जाती तो है। हवा को थोड़ी बादर कहा, बादर एक जीव है, तो हवा ही थोड़ी जीव है, बादर है। नहीं तो हवा वायु में नहीं आएगी। नहीं, वायु में नहीं आती। बादर जो है और सूक्ष्म है, इन 7 के भेद कहलाते। अभी इसके पहले अपन पढ़ के आए कि निगोदिया जीव के भेद करे, बादर सूक्ष्म करे कि नहीं करे थे अभी। बादर सूक्ष्म, नित्य निगोद और इतर निगोद के बादर सूक्ष्म पढ़े थे। तो बादर सूक्ष्म मतलब होता है कि ये दोनों भी अपन को नहीं दिखाई देते हैं। सूक्ष्म तो दिखाई ही नहीं देते हैं, वो तो बिल्कुल ही सूक्ष्म, उनको कहते ही हैं सूक्ष्म, लेकिन बादर भी नहीं दिखाई देते हैं। पर बादर जो होते हैं वो कहीं से क्रॉस कर सकते, इतने नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म कर जाते हैं। ऐसा इतना ही इसमें अंतर आया है कि दो सूक्ष्म है ये जीव। और जो पंखा कूलर की हवा लेते हैं वो जीव है क्या? हवा लेते हैं वायु वाले। और क्या जीव ही है सब। वो हवा कहाँ से आई? उसका शरीर ही वायु। हाँ, उसका शरीर ही वायु है। वो सब हर जगह की जो भी हवा है वो सब वायु में आएगी। पंखा कूलर भी पहली बार तो चलते किससे? अपन कह देते लाइट से, तो लाइट किससे बनी? इन्हीं सब जल पानी हवा का मिश्रण करके तो वो लाइट बनी। ये ना होते तो लाइट भी कैसे बनती? तो वो सब और फिर कूलर पंखा में तो अपन और 83 जीव 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सब मार देते, क्योंकि उसमें अपन पानी भरते हैं, तो फिर अनछना भी भरते हैं। छान के कौन भर रहा कूलर में पानी? तो वो सब अपन कर रहे हैं। और जो अपन ने विज्ञान में पढ़ा था CO2 वाली गैस वो बनाते तो पानी बन जाता है, O2 और CO2 बनाते। हाँ। वो भी उसमें जीव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? जब जल ही एक जीव है, तो O2 मतलब साइंस में जो अपन ने पढ़े ऑक्सीजन वगैरह, वो तो उससे उन्हीं से मिला के तो बन रहा है, तो वो भी जीव है। वो सब में जीव बिना तो बात ही नहीं की जाती। हर जगह जीव रहते हैं। कोई भी काम करोगे संसार में, हर जगह जीव रहते हैं। जीव, छोटे जीवों का घात तो हो ही जाता। हमने यहाँ से यहाँ हाथ किया, इसमें अनंत जीव मर रहे। अब इधर ठसा ठस भरी है तो उसमें क्या है, वो मर रहे हैं।
इसलिए तो कहते हैं मन वचन काय को स्थिर कर लो, तभी तुम्हारा अब काय को कर लिया तो हिल नहीं रहा है, वचन से बोल नहीं रहा है का मन वचन, मन को भी अपन इधर उधर नहीं बहला रहे हैं, इधर उधर नहीं लगा रहे। तो 13वें गुण स्थान में क्या होता है, योग निरोध करते हैं। योग निरोध जानते हो? नहीं जानते? कल्पना नहीं जानती योग निरोध क्या कहलाता? तत्व सूत्र में ये भी पढ़ के आए हो साहब। मीना भाभी, योग निरोध मन वचन काहे का निरोध, मतलब योग निरोध कोई मतलब क्या? तो निरोध का मतलब ही पूछ रहे हैं, योग निरोध क्या होता है? निरोध मतलब छोड़ देना, मतलब मन वचन काहे से रहे, निरोध मतलब छोड़ दो। हाँ, निरोध मतलब और हमें ऐसा समझ में आ रहा तो कहना हो बिल्कुल स्थिर कर ला। नहीं, मन वचन काय भी उनके चले जाते हैं, ऐसा छोड़ दे, निरोध मतलब त्याग दो, ही में आता है मन वचन काय। हाँ, वचन वचन अरहंत वही तो कह रहा, वचन से तब ध्वनि खिलाती नहीं खिरती है, किसने कहा वचन से खिरती? वो तो अरिहंत परमेष्टि में ही यही चली जाती है। समुसरण में जब दिव्य ध्वनि खिरती है तो सर्वांग से खिरती है। सर्वांग से केरल में और निरक्षरी के नहीं लगना, सर्वांग से वचन। खिलते, बोला थोड़ी है इसके मनोरंजन से, वैसे नहीं रहता है। वचन नहीं बोलते वो, उनका सर्वांग से निकलता है। लेकिन हम लग रहा हो आराधना में हर घड़ी मेरी करके पूरा दिन तख्त का बहुत दुख उठाया, आराधना पाया पुण्य से पाया, विद्यार्थी फिर पंचों में उलझी अभिनव करूं मेरी ग्रंथता की भावनाया हो सफल मेरी, जब से पूरा चैतन्य के आनंद काया स्वाद, रमणी के भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद, ध्रुवधाम की हो और दौड़े परिणति मेरी ग्रंथता की भावनाया हो सफल मेरी। तो ही पॉइंट पढ़। हाँ, बस दो ही रहने दो। याद हुई कि नहीं? कुछ आगे दूसरा चला है, नहीं तो यही चलेगी। तो कल्पना ने करी याद, लाए अभी किसी की नहीं आ रही है, तुम लोग मोबाइल में सुन लिया करो, लाए से बोलोगी तो और अच्छा लगेगा। सेम जैसी उसकी है, हम सेम ना भी बने तो वैसी लगे तो कि हाँ इसकी ऐसी लाए है। अभी वंदना से बस बनती है यहाँ पे लाए, और अभी तो और मीना भाभी पर भी बनती है, और अभी हमने यहाँ किसी की नहीं सुनी, इसलिए हम सबसे सुनते हैं रोज कौन सुना रहा है। कल लाए भी सीख के आना थोड़ी थोड़ी सी, और ये याद करना है, तभी तो हमें नए विषय भी हम और लेंगे दूसरी, लेकिन ये तो हो जाए याद, तब दूसरी चलाएंगे 8-10 दिन। अब 2-4 दिन में ये वाली खत्म करेंगे, दूसरी लेंगे अपन। हाँ, बहुत अच्छी स्तुति दूसरी वाली लेंगे, जिससे कि थोड़ी थोड़ी हम कहीं ज़्यादा पूरी ना हो, तो आगे की 4-4 लाइनें तो हो जाए, तो कभी सुनते हैं तो लगता तो है कि हमने ये पढ़ी थी। ठीक, चलो, जय जनन। सभी को पढ़ाई करना, घर में याद करना गाथा है।